1 करोड़ नौकरियां वाला मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब तेजस्वी जी उत्साह में आ गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने नहीं कहा कि 30 लाख नौकरियां। अब राहुल तो उस समय तो लालू जी कैबिनेट में थे, उनकी हर कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री से मुलाकात होती होगी, ऐसे भी मुलाकात कर सकते थे। तो यदि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है तो लालू जी ने उस दिशा में अपने समय क्यों नहीं पहल की थी। राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका प्रेजेंस कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ना। राजद तो क्षत्रिय पार्टी है, बिहार थोड़ा बहुत झारखंड तक सीमित है। बिहार में आप 23 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो 1 करोड़ लोगों को कैसे नौकरियां दीजिएगा। ये तो लगता है जो मोदी जी का फेंकने वाला है, जुमलेबाजी वाला, वही बात लगता है तेजस्वी उसी से प्रेरित हो गए हैं। मोदी जी का कोई भी तो बड़ा वादा उनका पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे ही घोषणा पत्र अब मजाक है। अब बेसिकली जो नेता होते हैं वो सपनों के सौदागर होते हैं, ये पब्लिक को सपना दिखा के, बड़े बड़े ख्वाब दिखा के वोट लेना चाहते हैं। तो एक मोदी जी हैं सपनों के सौदागर, दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक उनके लघु संस्करण है तेजस्वी जी पटना में बैठे हुए हैं। ये लोग सकते हैं, तो फिर हो गया कि छोटे मुंह बड़ी बात वाली होगी। राहुल गांधी का की राष्ट्रीय छवि है, राष्ट्रीय मतलब कद के नेता है। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, हर जगह वहाँ भीड़ आई। तेजस्वी तो बिहार के बाहर मुझे नहीं लगता कि उतनी भीड़ जुटा पाएंगे, उनको ये करना भी नहीं चाहिए, उसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए अभी। ये जितने भी घोषणा पत्र हों, चाहे भाजपा के हों या ये हैं, ये झूठ का पुलिंदा होते हैं, झूठ का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना 1 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली। जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो बात बनाने लगता है ना। मोदी जी का याद है ना, 15 लाख रुपए सबके खाता में भेज रहे थे, और 10 साल आगे बाद में अमित शाह से पूछा गया तो कहते हैं कि वो तो जुमला था। तो सत्ता में जब आ जाते हैं ना तो लोग बात बनाने लगते हैं। अब दोस्तों, कल देर शाम आरजेडी ने पोस्टर जारी किया, सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय हो गया कि तेजस्वी यादव जो हैं वह कल यानी कि आज जो है बड़ा घोषणा करने वाले हैं। और आज तेजस्वी यादव ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें देश के युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने की, देश के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया है। देखिए, घोषणा पत्र में काफ़ी कुछ है। घोषणा पत्र को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास मौजूद हैं। सर, तेजस्वी यादव ने आज बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, कहीं ना कहीं 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है सर, देश के युवाओं को 1 करोड़ नौकरी मिलने जा रहा है? ये मैं दर्शकों को बता दूं संक्षेप में मामला क्या है। ये राजद का घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसे इंग्लिश में मैनिफेस्टो कहते हैं, और इसका नाम परिवर्तन पत्र रखा गया है। और उसमें कहा गया है 24 के 24 जनवचन, मतलब 2024 में राजद की ओर से 24 वादे किए गए हैं जनता से, 24 जनवचन है। उसके मैं मुख्य बिंदु बता देता हूँ। एक तो जैसा आपने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को देश भर में रोजगार मिलेगा। दूसरी बात कही गई है कि 1 लाख महिलाओं को, गरीब महिलाओं को हर वर्ष 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, गरीब महिलाओं को रक्षाबंधन 1 लाख, जी, रक्षाबंधन के समय। तीसरी बात की गई कि अग्निवीर योजना जो है मोदी सरकार की 4 साल वाली योजना, उस अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा, मतलब सेना में नियमित बहाली होगी। चौथा बिंदु है कि गैस सिलेंडर जो 1200-1300 में बिकता है, उसको 500 रुपये में एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। पाँचवा बिंदु है कि 200 यूनिट तक की बिजली जो होगी वो निःशुल्क दी जाएगी, फ्री दी जाएगी। एक बिंदु है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। एक बिंदु है कि बिहार को 1,60,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। एक बिंदु है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा जो कृषि सुधारों पर है। एक बिंदु है कि आपको ये 75% आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। तो मोटा मोटी यही सब उसके मुख्य बिंदु हैं। अब उस पर देखिए कुछ बहस शुरू हो गई है, जो कि मतलब लाजमी भी है। एक तो मैं आपके चैनल से ही सवाल करता हूँ कि तेजस्वी जी से, कि अपने पूज्य पिताजी से पूछे, लालू जी से, कि जब वो केंद्र में थे, केंद्र सरकार में लालू जी थे ना रेल मंत्री, तो उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया था, है ना। तो उस समय तो लालू जी कैबिनेट में थे, उनकी हर कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री से मुलाकात होती होगी, ऐसे भी मुलाकात कर सकते थे। तो यदि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है तो लालू जी ने उस दिशा में अपने समय क्यों नहीं पहल की थी। अब क्यों बात बना रहे हैं, है ना। एक सवाल बनता है ना, लोगों के दिमाग में आ रहा है, मेरे भी दिमाग में आ रहा है। या 1 करोड़ नौकरियां वाला मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब तेजस्वी जी उत्साह में आ गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने नहीं कहा कि 30 लाख नौकरियां। अब राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका प्रेजेंस कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ना। राजद तो क्षत्रिय पार्टी है, बिहार थोड़ा बहुत झारखंड तक सीमित है। बिहार में आप 23 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो 1 करोड़ लोगों को कैसे नौकरियां दीजिएगा। ये तो लगता है जो मोदी जी का फेंकने वाला है, जुमलेबाजी वाला, वही बात लगता है तेजस्वी उसी से प्रेरित हो गए हैं। मोदी जी कह के निकल गए कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, और अभी 10 साल हो रहा है तो क्या 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। तो ये सब बातें
है कि देखिए अब सबसे बड़ी बात हो गई कि अब घोषणा पत्र को पब्लिक भी सीरियसली नहीं लेती है। ये भी एक मतलब एक रिचुअल बन गया है, एक है ना रस्म अदायगी हो गई है कि चुनाव है तो भाई घोषणा पत्र निकालो, है ना, क्योंकि अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है पब्लिक। अब इन राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। मोदी जी इतने बड़े बड़े वादे किए थे 2014 में, कोई भी तो बड़ा वादा उनका पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे ही घोषणा पत्र अब मजाक है। अब बेसिकली जो नेता होते हैं वो सपनों के सौदागर होते हैं। ये पब्लिक को सपना दिखा के, बड़े बड़े ख्वाब दिखा के वोट लेना चाहते हैं। तो एक मोदी जी हैं सपनों के सौदागर, दिल्ली में बैठे हुए हैं। एक उनके लघु संस्करण है तेजस्वी जी, पटना में बैठे हुए हैं। ये लोग सब सपनों के सौदागर हैं। सर सवाल ये भी है कि सर राहुल गांधी ने 30 लाख नौकरी की बात की थी, तेजस्वी यादव जो है 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। जिस चीज को राहुल गांधी को करना चाहिए था वो चीज तेजस्वी यादव कर रहे हैं। पहले मोदी वर्सेस राहुल गांधी होता था, क्या तेजस्वी यादव जो है अपने आप को राहुल गांधी से बड़ा बता रहे हैं, बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं? जीरो सांसद वाली पार्टी है, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी सांसद आपके पास नहीं है और वादे बड़े बड़े कर रहे हैं। नहीं, राहुल से तो तेजस्वी चाह के भी देखिए बड़े नहीं हो सकते। ये तो फिर हो गया कि छोटे मुंह बड़ी बात वाली होगी। राहुल गांधी का की राष्ट्रीय छवि है, राष्ट्रीय मतलब कद के नेता है। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, हर जगह वहाँ भीड़ आई। तेजस्वी तो बिहार के बाहर मुझे नहीं लगता कि उतनी भीड़ जुटा पाएंगे। उनको ये करना भी नहीं चाहिए, उसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अभी क्षेत्रीय नेता है तो क्षेत्रीय नेता तक ही सोच रहे, धीरे धीरे भले भविष्य में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी से नहीं। देखिए मुझे लगता है कि ये जो सलाहकार होंगे ना, जो लोग घोषणा पत्र समिति में होंगे, है ना, ये लोग थोड़ा ज़्यादा जोश में आ गए होंगे। इन्होंने कहा हुआ कि अरे भाई वादे करने में क्या जाता है ना। तो सवाल इसलिए भी था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी इंडी गठबंधन के नेता नहीं थे, सिर्फ आरजेडी के ही नेता हैं। हाँ, अब ये बात भी ध्यान देने की है। आप राजद तो पूरे इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है और आप बहुत सारे ऐसे वादे कर रहे हैं तेजस्वी, जो कि लग रहा है कि आपको इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता के रूप में आप कर रहे हैं। जो पूरे राष्ट्रीय स्तर के वादे हैं कि आप 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, तो लग रहा है कि आपको इंडिया गठबंधन ने अधिकृत कर दिया हो कि भाई हमारी ओर से बोलो। जबकि आपने सही कहा कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें सारे नेता सिर्फ राजद के थे। महागठबंधन का तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था नहीं, उसमें ना कोई कांग्रेस का एक नेता दिखाई दिया, ना लेफ्ट पार्टी का कोई नेता दिखाई दिया। तो कुल मिला के ये सब जो भी होता है ना, मैं तो यही कहता हूँ कि अब इस सब की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। ये जितने भी घोषणा पत्र हों, चाहे भाजपा के हों या ये हैं, ये झूठ का पुलिंदा होते हैं। झूठ का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना 1 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली। जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो बात बनाने लगते हैं, है ना। मोदी जी का याद है ना, 15 लाख रुपए सबके खाता में भेज रहे थे और 10 साल आगे बाद में अमित शाह से पूछा गया तो कहते हैं कि वो तो जुमला था। तो सत्ता में जब आ जाते हैं ना तो लोग बात बनाने लगते हैं। अब पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सर घोषणा पत्र में बिहार की काफी चर्चा की गई है, तो क्या लग रहा है सर विधानसभा की तैयारी है, एयरपोर्ट बनाने की बात है कि 5 जिलों में हम एयरपोर्ट बनाएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, साथ ही साथ रोजगार की बात, तमाम तरह की बात बिहार को लेकर काफी बातें हैं। क्या बिहार विधानसभा की तैयारी बिहार को लेकर तो बात इससे स्वाभाविक है कि राजद जो है वो मूल रूप से बिहार की ही पार्टी है। थोड़ा बहुत झारखंड में राजद है, लेकिन मुख्य रूप से तो राजद बिहार की पार्टी है। राजद का तमिलनाडु और कश्मीर में थोड़ा कुछ है प्रेजेंस, तो इसलिए बिहार की बात यदि कर रहे हैं तो कोई अस्वाभाविक नहीं है ना। क्योंकि जितनी भी सीटें राजद लड़ रही है, ये 23 सीटें तो बिहार से लड़ रही हैं, तो वो अस्वाभाविक नहीं है। और जो विधानसभा चुनाव में तो अभी समय है, वो तो नवंबर 2025 में होंगे, उसमें तो अभी लगभग मतलब 1.5 साल से भी ज़्यादा समय है। और विधानसभा की बात तो कहीं ना कहीं दिमाग में हर जगह रहती है, क्योंकि तेजस्वी यादव कोई प्रधानमंत्री पद के तो प्रत्याशी है नहीं। इनका सपना तो बिहार का मुख्यमंत्री ही बनना है, तो कहीं ना कहीं तो दिमाग के कोने में विधानसभा वाली बात रहती ही रहती है। लेकिन अभी चूंकि बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, इसका नेचुरल है बिहार के बारे में ज़्यादा बातें हुई। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार का रोड मैप है, कि यह घोषणा पत्र नहीं है, भ्रष्टाचार का रोड मैप है। तो क्या लग रहा है सर, भाजपा जो है टेंशन में आ गई है घोषणा पत्र से? भाजपा तो टेंशन में थोड़ा आ गई होगी, क्योंकि भाजपा तो चाहती है कि महंगाई और रोजगार पर चर्चा ही नहीं, सब लोग खाली राम मंदिर का हड़ताल बजाते रहे, है ना। भाजपा तो जो देश के मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे जो है, आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, बेसिकली 2 बड़े मुद्दे जो आम आदमी से जुड़े हैं, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। भाजपा के जो चाहते हैं कि इस पर तो चर्चा ही नहीं हो, पूरा हिंदुस्तान खाली राम मंदिर का हड़ताल बजाते रहे। तो इसलिए तो सम्राट चौधरी का तो टेंशन स्वाभाविक है कि उनको लगा कि रही तो राम मंदिर से रोजगार की और मुद्दा को ले जा रहे हैं तेजस्वी जी। और भ्रष्टाचार की बात भाजपा क्या करेंगे? भाजपा लोगों ने तो इतना भ्रष्टाचार किया है, चुनावी बॉन्ड घोटाला ही इतना बड़ा घोटाला है कि कायदे से जांच हो तो मोदी जी तिहाड़ जेल में रहेंगे। इसलिए भाजपाइयों को तो भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई मुंह नहीं है। चलिए, तो तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया है, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा है। भाजपा जो है इसे भ्रष्टाचार का रोड मैप बता रही है।
आपका क्या कहना है, घोषणा पत्र कितना सफल होगा, कितना लागू होगा अगर तेजस्वी यादव सरकार में जाते हैं तो? घोषणा पत्र को आप किस प्रकार देखते हैं, यह भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं।